क्या आपने कभी आधी रात के सन्नाटे में अपने कमरे की छत को देखते हुए खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिर कमी कहाँ रह गई है? आप हर सुबह एक नए जज्बे के साथ उठते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा को काम में झोंक देते हैं, अपनी आंखों की नींद और अपने दिल के सुकून का सौदा कर लेते हैं। लेकिन जब दिन का अंत होता है तो आपके हाथ सिर्फ एक गहरी थकान और असंतोष लगता है। आप सोचते हैं कि कामयाबी और ज़्यादा पसीना बहाने से मिलेगी, लेकिन आप अनजाने में एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जहां आप जितना ज़्यादा पैर मारते हैं उतना ही नीचे धंसते चले जाते हैं। इस आधुनिक समाज ने हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा और मखमली झूठ बिठा दिया है कि जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान का विकास और उसकी समझदारी कभी अपने आप नहीं बढ़ती। जॉन सी मैक्सवेल अपनी पुस्तक में इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हुए कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना कभी भी एक इत्तेफाक नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि केवल जीने से या समय बीतने से आपका व्यक्तिगत विकास नहीं होता, बल्कि उसके लिए आपको हर दिन पूरी सजगता, पूरे होश और पूरी इच्छा शक्ति के साथ काम करना पड़ता है। सफल और असफल लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही है कि असफल लोग अपनी जिंदगी के बेहतर होने का इंतजार करते हैं, जबकि सफल लोग हर रोज खुद को बेहतर बनाने के लिए सचेत प्रयास करते हैं। यदि आप भी अपनी जिंदगी के उस पुराने और थका देने वाले ढर्रे से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको विकास के इस महाविज्ञान को अपने भीतर उतारना होगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस सत्य को अपनी आत्मा की गहराइयों में समाने दीजिए कि आपके जीवन का विस्तार केवल तभी होगा जब आप अपने भीतर झांकने और खुद को बदलने की हिम्मत दिखाएंगे। सफलता की इस यात्रा में सबसे पहला और अनिवार्य कदम है अपनी क्षमताओं को पहचानना और खुद के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होना। जब तक आप ये नहीं जानते कि आप आज कहाँ खड़े हैं, आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरियां क्या हैं और आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, तब तक आप किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। लेखक हमें समझाते हैं कि आत्म जागरूकता ही वो नींव है जिस पर आपके पूरे व्यक्तित्व की इमारत खड़ी होती है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो दूसरों की नकल करने में, दूसरों जैसा बनने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि प्रकृति ने उनके भीतर कौन सा अनोखा हीरा छुपा कर रखा है। आपको खुद से बहुत ही कड़वे और गहरे सवाल पूछने होंगे कि आपको किस काम को करने में सबसे ज्यादा आनंद आता है। आपके भीतर कौन सी ऐसी खूबी है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है और आपके जीवन का असली पैशन क्या है। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं तो आपके जीवन का भटकाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है और आपकी बिखरी हुई ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित होने लगती है। खुद को जानना ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है और जिस दिन आप अपने आंतरिक सत्य से परिचित हो जाते हैं उसी दिन से आपकी वास्तविक प्रगति की शुरुआत होती है। लेखक हमें एक बहुत ही गहरा सिद्धांत सिखाते हैं जिसे आईने का नियम कहा जाता है। ये नियम कहता है कि जब तक आप खुद की कीमत नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने भीतर की असीमित क्षमताओं पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक ये दुनिया भी आपको कोई मूल्य नहीं देगी। यदि आप खुद को एक साधारण और असफल इंसान मानते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके जीवन में केवल असफलता और निराशा को ही आकर्षित करेगा। आपको हर सुबह उठकर आईने में देखना होगा और अपनी आंखों में आंखें डालकर ये विश्वास जगाना होगा कि आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ क्रांतिकारी रचने के लिए पैदा हुए हैं। आत्मसम्मान का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अहंकारी बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए भी अपनी क्षमताओं का सम्मान करें। जब आपका खुद पर भरोसा मजबूत होता है तो आपके काम करने का तरीका बदल जाता, आपकी वाणी में एक नया आत्मविश्वास आ जाता है और आप दुनिया के सामने एक विजेता की तरह खड़े होने लगते हैं। अपनी कीमत को कभी भी दूसरों के तानों या समाज के पैमानों से मत आंको, क्योंकि आपका मूल्य केवल इस बात से तय होता है कि आप खुद को कितना प्यार और सम्मान देते हैं। आगे बढ़ने की इस राह में जो सबसे बड़ा और जादुई तत्व काम करता है वो है निरंतरता और अनुशासन।
बहुत से लोग किसी नए काम की शुरुआत बड़े जोश और उत्साह के साथ करते हैं। वो 2 दिन तक पागलों की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही शुरुआती रोमांच खत्म होता है, उनका अनुशासन भी हवा हो जाता है। लेखक कहते हैं कि छोटी छोटी आदतें जो हर रोज पूरी ईमानदारी और निरंतरता के साथ निभाई जाती हैं, वो आने वाले समय में एक विशाल और अभूतपूर्व परिणाम देती हैं। सफलता कभी भी किसी एक दिन के बड़े चमत्कार से नहीं मिलती, बल्कि ये हर रोज किए जाने वाले उन छोटे छोटे प्रयासों का संचय है जिन्हें दुनिया देख नहीं पाती। आपको अपने दिन की हर एक गतिविधि के प्रति जवाबदेह होना होगा। आपको ये तय करना होगा कि चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आप अपने तय किए गए रास्ते पर एक कदम आगे जरूर बढ़ाएंगे। जब आप अपनी दिनचर्या में इस स्तर की निरंतरता ले आते हैं, तो आपका चरित्र वज्र की तरह मजबूत हो जाता है और भटकाव का कोई भी तूफान आपको अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाता। इस यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक पहलू है आपका परिवेश और आपके आसपास का वातावरण। आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अगर आप एक नकारात्मक, सुस्त और संकीर्ण सोच वाले लोगों के बीच घिरे हुए हैं, तो आपकी प्रतिभा बहुत जल्द दम तोड़ देगी। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि यदि आप अपनी फील्ड के सबसे बुद्धिमान इंसान बन चुके हैं, तो समझ जाइए कि आप गलत जगह पर बैठे हैं। आपको हमेशा ऐसे वातावरण की तलाश करनी चाहिए जो आपके कंफर्ट जोन को चुनौती दे, जो आपको और बेहतर करने के लिए मजबूर करे, और जहां लोग फालतू की गपशप करने के बजाय बड़े सपनों और क्रांतिकारी विचारों पर बात करते हों। अपने आसपास के माहौल को पूरी क्रूरता और विनम्रता के साथ फिल्टर कीजिए। उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपके भीतर के उत्साह को कम करते हैं, और ऐसे गुरुओं, किताबों और मित्रों का संग कीजिए जो आपकी चेतना को ऊंचाइयों पर ले जा सकें। एक उपजाऊ भूमि में ही एक छोटा सा बीज विशाल वटवृक्ष बन सकता है। इसलिए अपने जीवन के वातावरण को हमेशा सकारात्मक और प्रगतिशील बनाए रखें। जीवन में आगे बढ़ने और बड़ी सफलता हासिल करने के लिए रणनीतिक सोच का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना किसी योजना के, बिना किसी दिशा के, केवल गधों जैसी शारीरिक मेहनत करने से आप कभी भी शिखर पर नहीं पहुंच सकते। लेखक हमें सिखाते हैं कि आपको अपने जीवन को एक शतरंज की बिसात की तरह देखना होगा, जहां आपका हर एक कदम पूरी तरह से सोच समझकर और दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर उठाया जाना चाहिए। आपको अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे दैनिक और साप्ताहिक हिस्सों में तोड़ना होगा, ताकि आपका दिमाग कभी भी बोझ महसूस न करे। हर रात सोने से पहले अपने अगले दिन की पूरी रूपरेखा तैयार कीजिए। ये तय कीजिए कि आपका सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है और आप अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाने वाले हैं। जब आपके पास एक स्पष्ट रणनीति होती है, तो आप समय की बर्बादी से बच जाते हैं। आप दूसरों के इशारों पर नाचना बंद कर देते हैं और आप खुद अपनी जिंदगी के लेखक और निर्माता बन जाते हैं। इस महासफर में एक ऐसा तत्व भी आता है जिससे दुनिया का हर इंसान डरता है और दूर भागने की कोशिश करता है, और वह तत्व है दर्द और असफलता। लेकिन लेखक इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलते हुए कहते हैं कि दर्द कभी भी आपका दुश्मन नहीं होता, बल्कि वह आपका सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आता है, जब आपका कोई करीबी आपको धोखा देता है, जब आपका बिजनेस ठप हो जाता है, या जब आप किसी परीक्षा में बुरी तरह असफल हो जाते हैं, तो वह समय रोने का या खुद को पीड़ित मानने का नहीं होता। वह समय अपने भीतर झांकने का और यह देखने का होता है कि इस दर्द के पीछे प्रकृति आपको कौन सा गहरा सबक सिखाना चाहती है। सफल लोग कभी भी अपने दर्द को बेकार नहीं जाने देते। वो उस आग में तपकर और ज़्यादा मजबूत, और ज़्यादा समझदार और ज़्यादा परिपक्व होकर बाहर निकलते हैं। अपनी असफलताओं को अपने पैरों की बेड़ी मत बनने दो, बल्कि उन्हें एक ऐसा पायदान बनाओ जिसके ऊपर पैर रखकर आप सफलता के अगले शिखर पर पहुंच सकें। पूरी तरह से विकसित होने के लिए और एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए आपको जीवन में कुछ बड़े समझौते और त्याग करने होंगे, जिसे लेखक ट्रेड ऑफ का नियम कहते हैं। आप जीवन में
सब कुछ एक साथ हासिल नहीं कर सकते। यदि आपको कुछ बहुत बड़ा और अनमोल चाहिए तो आपको कुछ छोटी और अस्थायी चीज़ों को छोड़ना ही होगा। आपको रातों की नींद का, दोस्तों के साथ फालतू घूमने का, सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करने का और अपने कंफर्ट जोन के मखमली सुख का त्याग करना होगा। एक औसत इंसान हमेशा इसी लालच में जीता है कि उसे बिना कुछ खोए सब कुछ मिल जाए, लेकिन ये इस प्रकृति के नियम के खिलाफ है। हर बड़ी कामयाबी एक बहुत बड़ी कीमत मांगती है और जब तक आप उस कीमत को पूरी ईमानदारी के साथ चुकाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक सफलता की देवी आपके गले में वरमाला नहीं डालेगी। खुद से पूछिए कि आप अपने महान भविष्य के लिए आज अपने किस छोटे और निरर्थक सुख की आहुति देने के लिए तैयार हैं। व्यक्तित्व के विकास का ये सफ़र केवल बाहरी चमक दमक या धन दौलत कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सबसे गहरा संबंध आपके चरित्र की शुद्धता से है। लेखक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यदि आपके भीतर चरित्र की मजबूती नहीं है, यदि आपकी नीयत साफ नहीं है और आप दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी सफलता ताश के पत्तों के महल की तरह पल भर में ढह जाएगी। आपका चरित्र उस पेड़ की जड़ों की तरह है जो जमीन के नीचे छिपी रहती हैं, और आपकी सफलता उस पेड़ के फल और पत्तियां हैं जो दुनिया को दिखाई देती हैं। अगर जड़ें कमज़ोर होंगी तो एक छोटा सा तूफान भी उस विशाल पेड़ को उखाड़ फेंकेगा। अपनी ईमानदारी से, अपने नैतिक मूल्यों से और अपने सिद्धांतों से कभी भी कोई समझौता मत कीजिए, क्योंकि एक बार जब इंसान का चरित्र गिर जाता है तो वह दुनिया की सारी दौलत पाकर भी अंदर से पूरी तरह खोखला और कंगाल ही रहता है। इस पूरे महाज्ञान का अंतिम, सबसे सुंदर और आध्यात्मिक पहलू ये है कि आपका विकास कभी भी केवल आपके स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। सच्ची सफलता और पूर्ण संतुष्टि केवल तभी मिलती है जब आप अपने ज्ञान से, अपनी क्षमताओं से और अपनी सफलता से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। जब आप अपनी फेंट फील्ड के शिखर पर पहुंचें, जब आपके पास अपार अनुभव और समझदारी आ जाए, तो उसे अपने तक सीमित मत रखिए। अपने हाथ को नीचे बढ़ाइए और उन लोगों का सहारा बनिए जो आज भी उसी दलदल में संघर्ष कर रहे हैं जहां से निकलकर आप आगे बढ़े हैं। जब आप दूसरों के विकास में अपना योगदान देने लगते हैं, जब आप एक मार्गदर्शक और एक सच्चे लीडर बनते हैं, तब जाकर आपकी यह विकास यात्रा पूरी तरह से सार्थक और अमर होती है। यदि आप अपनी इस आंतरिक शक्ति को और अधिक गहराई से समझना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन की हर एक चुनौती को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। व्यक्तिगत विकास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसे आप कुछ महीनों में पूरा करके बंद कर दें, बल्कि यह एक आजीवन चलने वाली साधना है। इस साधना के पथ पर बढ़ते हुए आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि आप अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि जब आप अपनी सोच का स्तर बदलते हैं तो पुराने साथी और पुराना माहौल आपसे पीछे छूटने लगता है। इस अकेलेपन से घबराने के बजाय इसे अपनी प्रगति का एक शुभ संकेत मानिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जितने भी महान विचारकों, वैज्ञानिकों और लीडर्स ने इस दुनिया को बदलने का काम किया है, उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा एकांत और गहन आत्ममंथन में बिताया है। जब आप हर रोज कुछ नया सीखने की जिद पकड़ लेते हैं, तो आपका मस्तिष्क नए न्यूरोनल पैथवेज का निर्माण करने लगता है, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आपकी रचनात्मकता अद्भुत रूप से बढ़ जाती है। बहुत से लोग अपनी शिक्षा को कॉलेज की डिग्री के साथ ही समाप्त मान लेते हैं, लेकिन एक सफल इंसान जानता है कि असली शिक्षा तो कॉलेज की चार दीवारी से बाहर निकलने के बाद शुरू होती है। आपको हर रोज एक विद्यार्थी की तरह जीना होगा, जहां हर एक घटना, हर एक व्यक्ति और हर एक असफलता आपके लिए एक नया पाठ लेकर आती है। चाहे आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक हों या अपने करियर की शुरुआत कर रहे हों, आपका झुकना और हर पल सीखने के लिए तैयार रहना ही आपकी महानता को तय करता है। जिस दिन आपके भीतर का अहंकार यह कह देगा कि मुझे सब कुछ आता है, समझ जाइए कि उसी दिन से आपका पतन शुरू हो चुका है। लेखक जॉन सी मैक्सवेल हमें एक और महत्वपूर्ण नियम की याद दिलाते हैं, जिसे वे योजना का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अधिकांश लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा तो रखते हैं,
लेकिन उनके पास उस इच्छा को हकीकत में बदलने की कोई ठोस योजना नहीं होती। वे केवल हवा में किले बनाते हैं और सोचते हैं कि एक दिन अचानक उनकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जीवन का गणित इतना सरल नहीं है। यहाँ आपको हर एक दिन को एक नई निर्माण इकाई की तरह देखना होगा। आपके पास इस बात का पूरा लेखा जोखा होना चाहिए कि आप अपने समय, अपनी पूंजी और अपनी मानसिक ऊर्जा को किस तरह निवेश कर रहे हैं। यदि आपके पास अपने जीवन की कोई लिखित योजना नहीं है तो आप अनजाने में किसी और की योजना का हिस्सा बन जाते हैं और दूसरों की योजना में आपके लिए बहुत कम जगह होती है। रणनीति बनाने के साथ साथ आपको अपने भीतर एक गहरी निर्णय क्षमता को भी विकसित करना होगा। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपको बहुत कम समय में बहुत बड़े और कड़े फैसले लेने होते हैं। एक औसत इंसान ऐसे समय में डर के मारे पीछे हट जाता है या दूसरों के फैसलों पर निर्भर हो जाता है, जिससे वो अपने जीवन का नियंत्रण खो देता है। एक सफल इंसान कभी भी फैसलों से नहीं डरता। वो जानता है कि गलत फैसला लेने का जोखिम कोई भी फैसला न लेने के जोखिम से कहीं बेहतर है। यदि आपका कोई निर्णय गलत भी साबित होता है तो वो आपको एक नया अनुभव और एक नई सीख देकर जाता है, जो आपके भविष्य के फैसलों को और अधिक सटीक बनाता है। इसलिए अपनी आंतरिक आवाज़ पर भरोसा करना सीखिए और अपनी जिंदगी के फैसलों की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिए। विकास की इस प्रक्रिया में आपके मानसिक स्वास्थ्य और आपकी आंतरिक शांति का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जब आप बाहर की दुनिया में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए दौड़ रहे होते हैं तो आपके भीतर का संसार कई बार अशांत और अव्यवस्थित हो जाता है। इसके लिए आपको हर रोज कुछ समय मौन और ध्यान में बिताना चाहिए, जहां आप दुनिया के सारे शोर को पीछे छोड़कर केवल खुद से संवाद कर सकें। ये मौन आपके दिमाग के मलबे को साफ करता है, आपके तनाव को दूर करता है और आपको एक नई ऊर्जा से भर देता है। जब आपका आंतरिक संसार पूरी तरह से शांत और संतुलित होता है तो बाहर की कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ नहीं सकती। आप हर एक परिस्थिति का सामना एक शांत चित्त और एक स्थिर बुद्धि के साथ करने में सक्षम हो जाते हैं। चरित्र की शुद्धता के साथ साथ आपके भीतर कृतज्ञता की भावना का होना भी अनिवार्य है। जब आप हर रोज इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि आपके पास आज जो कुछ भी है वो बहुत से लोगों के लिए केवल एक सपना है, तो आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये कृतज्ञता आपके भीतर की कमी की भावना को दूर करती है और आपको समृद्धि की मानसिक स्थिति में ले जाती है। एक कृतज्ञ इंसान हमेशा खुश रहता है और उसकी यही खुशी उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। इसके विपरीत जो इंसान हमेशा अपनी कमियों का रोना रोता रहता है, वो चाहे कितनी भी बड़ी सफलता हासिल कर ले, वो कभी भी संतुष्ट और आनंदित नहीं रह सकता। इसलिए हर रोज प्रकृति का, ईश्वर का और अपने आसपास के उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना सीखिए जिन्होंने आपकी इस यात्रा में किसी भी रूप में मदद की है। अंततः ये पूरा सफ़र इस बात पर आकर टिकता है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए और इस समाज के लिए क्या विरासत छोड़कर जा रहे हैं। जॉन सी मैक्सवेल की ये पुस्तक हमें केवल अमीर या प्रसिद्ध होना नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें एक मूल्यवान और अर्थपूर्ण जीवन जीना सिखाती है। आपकी असली सफलता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं या आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, बल्कि इससे मापी जाएगी कि आपकी वजह से कितने लोगों के चेहरों पर मुस्कान आई है और कितने लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। अपने भीतर छिपे इस महान योद्धा को जगाइए। हर दिन पूरी सजगता के साथ आगे बढ़ते रहिए। अपने समय की रक्षा कीजिए, अपने चरित्र को मजबूत बनाइए और इस दुनिया को अपने कार्यों से एक बेहतर और सुंदर जगह बनाइए। इस आवाज को, इस महाज्ञान को अपने भीतर गूंजने दीजिए और अपने जीवन के हर पल को एक उत्सव और एक महान खोज की तरह जिएं।